Hello everyone, welcome to Brilliant Classes. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के सैम्पल पेपर का पार्ट सी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, ये जो पार्ट सी हमारा होता है ये केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें कोई पिक्चर या ग्राफ दिया जाता है और उसके बिहाफ पर हमें 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। एक पिक्चर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पिक्चर को या ग्राफ को समझ के करने होते हैं। तो देखिए, हमें जो केस स्टडी में हमारा आज का क्वेश्चन दिया गया है वो एक सर्कुलर पार्क दिया गया है, वृत्ताकार पार्क है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा, ये एक पार्क है और इसके एक हिस्से में हमें ये एक तालाब दिया हुआ है जो कि वृत्त के केंद्र तक जाता है, सेंटर तक जाता है। और ये जो तालाब है इसमें एस और टी जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको एक रस्सी से बांधा गया है। यह रस्सी इस तालाब को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक ट्रायंगुलर शेप अंदर वाला पार्ट जो कि इसका सैलो पार्ट है, उथला पार्ट है, और दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट जो इसका डीप पार्ट है, गहरा पार्ट। यानी कि तालाब के 2 हिस्से हैं। जो वृत्त की परिधि की तरफ है, सरकमफेरेंस की तरफ है, वह गहरा पार्ट है, ये ज़्यादा गहरा है। और दूसरे वाला जो पार्ट है ये जो केंद्र की तरफ है यह उथला या सैलो है जिसमें कम पानी है। तो चलिए एक बार हम इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। प्रकाश अपनी कॉलोनी के पार्क में गया और एक बेंच पर बैठ गया। पार्क एक वृत्त के आकार का है। पार्क में एक तालाब है जो पार्क के केंद्र को छूता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है ये तालाब है और ये जो है हमारा सेंटर है। तो पार्क का जो सेंटर है उस तक ये तालाब है और इसमें तालाब के एक हिस्से पर एक रस्सी बांधी गई है जो कि एस टी है। यह इसके गहरे भाग को और उथले भाग को अलग करती है। यानी कि जो वृत्त की परिधि की तरफ का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा ज़्यादा गहरा है जिसको मैंने थोड़ा सा रेड कलर किया है, और ये वाला हिस्सा जो है ये कम गहरा है। और साथ में इस पार्क की त्रिज्या दी हुई है 420 मीटर, 420 मीटर ये पार्क की त्रिज्या दी हुई है। और बाकी का जो हिस्सा है वो हरी घास से ढका हुआ है। बच्चों, हमारा जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, तो इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको साथ में दिया गया है। प्रकाश वेंट टू ए पार्क इन द कॉलोनी एंड सेट ऑन ए बेंच। द पार्क इज ए सर्कुलर इन शेप। जो पार्क की शेप है वो सर्कुलर है। देयर इज ए पॉन्ड इन द पार्क विच टचेज द सेंटर ऑफ द पार्क। इसके अंदर एक पॉन्ड दिया हुआ है जो कि सेंटर को टच करता है। ए रोप एस टी इज टाइड ऑन द सर्कमफेरेंस of the park to separate the shallow part and deep part। जो रस्सी एसटी बांधी गई है वो डीप पार्ट को शैलो पार्ट से अलग करती है। द पॉन्ड इज डीप इन नियर द सर्कुलर एज। तो जो डीप पार्ट है वो हमारा एज के नजदीक है, ये सर्कमफेरेंस की जो एज है इसके नजदीक। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 420 मीटर ऑफ द पॉन्ड विच कवर 1/6 पार्ट ऑफ द पार्क। ये जो तालाब है, पॉन्ड है, ये इसके 1/6 पार्ट में है, इसके छठे हिस्से में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल पॉन्ड के लिए है और बाकी जो बच गया वो 300 डिग्री का एंगल बाकी पार्क के लिए जिसमें घास लगी हुई है, क्योंकि जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्क का केंद्रीय कोण है। द सेंट्रल एंगल ऑफ पॉन्ड इज। प्यारे बच्चों, ये दोनों जो वर्जन है उसमें यहाँ पे पार्क दिया हुआ है जबकि इसमें दिया हुआ है पॉन्ड। तो एक्चुअल में इसमें पॉन्ड का ही पूछा गया है,
तो ये पार्क की जगह आप तालाब करेंगे, तो तालाब का जो सेंट्रल एंगल है वो हमें निकालना है। प्यारे बच्चों, जो पौंड है वो हमारे इस हिस्से में है, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो पौंड है, तालाब है, वो पूरे पार्क का 1/6 पार्ट है। 1/6 मतलब छठा हिस्सा। और जो हमारा पूरा कंप्लीट एंगल होता है किसी भी पॉइंट का, वो होता है 360। तो जब हम इसके 6 हिस्से बनाते हैं, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 60 डिग्री। शो द राइट ऑप्शन इज डी, 60 डिग्री। तो पौंड के लिए जो एंगल है हमारे पास वो है 60 डिग्री। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें हमारा बच जाता है फिर 300 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क का कुल क्षेत्रफल है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पार्क जो है हमारे पास वो तो एक वृत्त के आकार का है, एक सर्कुलर शेप है। जबकि हमारा जो इंग्लिश वर्जन है इसमें पूछा गया है द टोटल एरिया ऑफ द पौंड। तो इसमें भी आपको पार्क की बजाय तालाब का निकालना है, पौंड का। ठीक है। और जो हमारा तालाब है, ये जो हिस्सा है हमारा, जिसको हम एक त्रिज्याखंड बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। तो जो हमारा सेक्टर ऑफ सर्कल होता है उसका एरिया निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास जो है थीटा हो जाएगा 60 डिग्री और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 और रेडियस जो है हमारी इसमें 420 मीटर दी हुई है। ये जो रेडियस है गिवन है 420 मीटर। पर जब हम आंसर को देखते हैं तो इसमें हमारा जो एरिया है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हम पहले ही 420 मीटर के किलोमीटर बना लेते हैं, जो कि हमारे पास आता है 0.420 किलोमीटर। तो ये हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर 0.42। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 60 से 360 कैंसिल आउट होता है, हमारे पास नीचे आता है 6 और 6 7 जा 42। तो जब हम इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.01। और इसको कंप्लीटली सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ए। सो द राइट ऑप्शन इज 0.0924 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल का, जो कि हमारा पौंड है, इसका एरिया आ जाता है इस पूरे पार्ट का। ये पूरा पार्ट जो हमारा एक तालाब है, इसका एरिया हमारे पास आ जाता है सोल्व करने पर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पर हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। घास तथा उथला तालाब पार्क के हिस्से को ढकते हैं। द ग्रास एंड द शैलो पॉन्ड टुगेदर कवर्स पार्ट ऑफ द पार्क। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास जो पूरा ये घास वाला जो है और साथ में जो हमारी रस्सी बंधी हुई है ST, तो ये पूरा मिलकर के ये जो पार्ट है ये हमारा किस आकार को ढकता है। तो दिस इज द मेजर सेगमेंट। इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दीर्घ वृत्तखंड और मेजर सेगमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। पार्क के हरे भाग की परिधि है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्रीन पार्ट ऑफ द पार्क इज। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देख सकते हैं ये हमारा ग्रीन पार्ट है जिसके अंदर एंगल बनता है
300 डिग्री, क्योंकि जो तालाब है उसका एंगल है हमारा 60 डिग्री और हमसे इसकी परिधि पूछी गई है। तो जब हम इसकी परिधि को लेके चलते हैं तो पूरे सर्कल की जो परिधि या सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई r। लेकिन जब हमको इस हिस्से की निकालनी है सिर्फ, तो हम इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि 300 डिग्री है, इसका पार्ट निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई r। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आता है 2200 मीटर। तो हमारा यहां से लेकर के ये जो हिस्सा है जिसको मैंने अभी डिनोट किया है, ये जो हिस्सा जिसको मैंने अभी रेड किया है, इतना हिस्सा हमारे पास आता है 2200 मीटर। लेकिन हमें हरे बाग की परिधि बतानी है, तो इसके अंदर ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हिस्सा, ये भी इसकी बाउंड्री है और ये हिस्सा भी इसकी बाउंड्री है। और जैसा कि आप देख सकते हो ये जो हमारा हिस्सा है ये है 420 मीटर। तो हमको 2200 में 420 ये और 420 ये, मतलब 840 हमको इसमें ऐड करना है। जब हम इसमें 840 ऐड करेंगे, दोनों रेडियस को ऐड करेंगे, तो हमारे पास हरे भाग की जो कुल परिधि आएगी वो आएगी 3040 मीटर। So the right option is option A. This is the total circumference of green part. Now question number 45. तालाब की कुल लंबाई है। डियर स्टूडेंट्स, अब की बार हमने तालाब की लंबाई बतानी है, यानी कि उसकी बाउंड्री जो कि ये 420 मीटर प्लस में ये 420 मीटर और प्लस में सरकमफेरेंस का ये पार्ट जो कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो हमारे पास सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट निकालते हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम ऊपर लेते हैं, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, जो कि होल सर्कल की सरकमफेरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 440 मीटर। तो ये जो पार्ट है, जितना मैंने इसको डार्क किया है, ये पार्ट हमारा है 440 मीटर। और जब हम इसमें इसकी रेडियस को ऐड करते हैं 420 प्लस में 420, तो हमारे पास जो आता है 1280 मीटर आता है। और यहाँ हमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो आंसर किलोमीटर में है, तो हम 1280 के किलोमीटर बनाएंगे 1000 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1.28 kilometer. Thanks for watching. Please subscribe, like and share.